नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे पार्ट 8, यानी कि आज रोहित शर्मा है वो डबल सेंचुरी लगा देंगे। ठीक है, आप लोग हल्का सा बैट उठाना, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो बाद ही में उठना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसी के साथ बिना टाइम खराब किए हुए। एक स्कूल में खंड ए के कुछ छात्रों को कक्षा एक्स के खंड बी में स्थानांतरित कर दिया गया और इस प्रकार खंड बी में छात्रों की संख्या में 12% की वृद्धि हुई, लेकिन बाद के चरण में उन सभी को वापस सेक्शन ए में स्थानांतरित कर दिया गया। सेक्शन बी के छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई? देखो बहुत सरल सवाल थी। देखो दोनों में बराबर मान लो, 100 और 100 मान लो। यहाँ से चले गए कितने? 12%। 12% मतलब 12 जाएंगे तो यहाँ पर कितने हो गए? 112 हो गए। बाद में क्या हुआ? यहाँ से ये लोग फिर वापस चले गए, 12 वापस चले गए, यानी कि कमी कितने हुई? 12 चले गए, वो कमी किस में होगी? 112 में। गुणे 100 कर दो तो 2 छक्के 12 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 2 तियाँ 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, ये 25 हो गया, यानी कि 75 बटे आ जाएगा 7। तो यहाँ से करेंगे 7 एकम 7, भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगा 0 रह जाएगा, यानी कि 10.71 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल करते हैं। वरुण ने अपने पास मौजूद पैसे का 60% अपनी पत्नी को दे दिया। उसने अपने तीनों बच्चों में से प्रत्येक को शेष राशि का 20% भी दिया। अब बची हुई राशि का 3/5वां हिस्सा विविध मतों पर खर्च कर दिया और शेष 9600 की राशि बैंक में जमा की गई। वरुण के पास शुरू में कितने पैसे थे? देखो हमने मान लिया उसके पास 100। ठीक है, 60% उसने किसको दिया? अपनी पत्नी को दे दिया। ये किसको दे दिया? पत्नी को। बचे कितने उसके पास थे? बच्चे उसके पास 40 थे। अब कह रहा कि शेष का 20% दिया प्रत्येक को, तो इसका 20% अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। प्रत्येक को कितने दे दिए? 24 दे दिए, क्योंकि 3 लड़के थे, यानी 8 एक को दिए, 3 को कितने दे दिए? 24 दे दिए। तो यहाँ से बचा कितना है? 16 रुपये बचे हैं। और कह रहा है बची हुई राशि का 3/5वां हिस्सा और उसने खर्च कर दिया, यानी कि अगर 3/5वां हिस्सा खर्च कर दिया, जैसे टोटल 5 होती तो 3 खर्च कर दिया, 2/5 बचा, यानी कि इसका 2/5 उसके पास बच गया। और हमारे हिसाब से इतना बचा क्वेश्चन में, 9600 वैल्यू दी थी। समझ में आ गई बात। और पूछा गया शुरू में कितने थे, यानी कि 100 की वैल्यू हमें निकालनी थी, यानी कि 9600 बटे 16 गुड़े 2, 5 ऊपर चला जाएगा, गुड़े हम 100 कर देंगे तो 16 छक्का 96 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया, 5 तियाँ 15 हो गया, यानी 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे। अगला सवाल। प्रति किलो गेहूं की कीमत में 20% की कमी के कारण राम 800 में 5 किलो अधिक खरीद पाता है। प्रति किलो गेहूं का वास्तविक मूल्य क्या होगा? देखो इस टाइप के सवाल एक एक वीडियो में एक बताया जाएगा। ठीक है, ये हर शिफ्ट में इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं, तो जरूरी नहीं है कि सब बताए जाए। तो देखो हम 100% कह दे रहे ना, 100% कमी हो जाती तो टोटल कितना अधिक खरीद पाता? तो 5 गुना हो रहा है, इधर भी 5 गुना कर देंगे 25। तो प्रति किलो गेहूं का वास्तविक मूल्य क्या है? वास्तविक मतलब पुराना वाला, यानी कि पहले अभी 5 किलो अधिक खरीद रहा है तो 25 से 5 घटा देंगे, पहले 20 किलो खरीद पा रहा होगा, ये यानी कि 800 बटे अगर 20 करेंगे तो 2 चौको 8, यानी कि 40 रुपये वास्तविक मूल्य है। अगर वो नया पूछता तो 800 में 25 का भाग कर देते, तो यहाँ से आंसर आ जाता। अगला सवाल करते हैं। ए बी से 25% कम है, बहुत बढ़िया बात। बी सी से 30% कम है, सी डी से 50% अधिक है, ए और सी के बीच का अंतर इतना है, तो बी का 33 से 1/3% बराबर है। देखो बहुत सरल सवाल है ये, कैसे होगा? हमें यहाँ पर किसी डी से कोई पंचायत नहीं, तो ये वाली लाइन बिल्कुल हटा दो, यहाँ से कहना टाटा बाय बाय खत्म। तो ए बी और सी हो गया। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है, यानी कि बी अगर 4 है तो ए 3 हो गया। 30% का मतलब क्या होता है? 3/10 होता है, यानी कि सी अगर 10 है तो 10 से 3 कम हो गया, 7 हो गया। बी बराबर कर लें, 28 हो गया, 7 या 21 हो गया, तो ये 40 हो गया। हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना है? 19 का। इसी 19 की वैल्यू दी थी 285। हमें बी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि बी का ही हमें निकालना है, बी का निकालना है 1/3। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से देखो 1 बराबर निकालेंगे तो 19 से कम 19, 19 बिना 95 हो गया। 28 बराबर कितना होगा? 15 गुणे 28 हो गया। तो बी की जगह रख दें, बिल्कुल रख दो, 28 गुणे 15 बटे 1/3। 3 पंजे 15 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 दूनी 10, 4 14। अगला सवाल करते हैं। पिछले साल स्कूल ए से 300 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे और 33 से 1/3% छात्र अनुत्तीर्ण हुए थे। उसी वर्ष स्कूल बी से 480 छात्र परीक्षा में शामिल हुए,
स्कूल ए और बी के कुल छात्रों में से 60% उत्तीर्ण हुए। विद्यालय बी के विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण प्रतिशत कितना है? देखो इसको, ए के कितने थे? 300 छात्र थे और बी के कितने थे? 480 थे। इनका रेशियो निकाल लें पहले। 6 पंजे 30 हो गया, 6 अट्ठे 48 हो गया रेशियो। अब बात को समझो, 33 से 1/3% को हम 33.33 लिख सकते हैं। टोटल दोनों में 60% पास हुए, लेकिन हमें बी का क्या निकालना था? फेल वाला निकालना था। तो टोटल में 60% अगर पास हो गए तो फेल कितने हुए? 40%। समझ में आ गई बात? इनका रेशियो कितना था? देखो ये वाला पहले देखो, 33.33 किसका था? 300 वाले का था, यानी कि ये इधर रहेगा और ये इधर रहेगा। इनका डिफरेंस करते हैं तो लगभग आ जाएगा 40 से पूरा 34 हटाएंगे तो 6 और फिर 7 आना चाहिए, तो 8 का मल्टीपल लगभग 64 मान लो, तो 8 8 64 हो गया। इसका भी 8 गुना करेंगे 40 हो गया। 40 से ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये वाला बड़ा होगा, यानी कि 4 आएगा। 8 पंजे 40 पॉइंट में है ना, तो 40 में 4 जोड़ देंगे, 44 के समथिंग आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ गया? 44 सही 1/6%। अगला सवाल, एक कंपनी में 75% कर्मचारी कुशल हैं और शेष अकुशल हैं। 84% कुशल श्रमिक, 28% अकुशल श्रमिक स्थायी हैं। बहुत बढ़िया बात है। यदि अस्थायी कर्मचारियों की संख्या 180 है तो कंपनी में कर्मचारियों कुल संख्या, यानी कि कुल काम किस पे करना? हमें अस्थायी पे करना। देखो टोटल 100 हो गए। 75% कुशल है, 75% कुशल है तो 25 रहे होंगे अकुशल। तो यहाँ से देखो 84% कुशल श्रमिक हैं, तो अकुशल श्रमिक कितने होंगे? 84 से कितना रहे होंगे? 16% रहे होंगे। समझ गए? तो इसका 16% हमें निकालना पड़ेगा। तो कह रहे 28%, यानी 28% अकुशल, यानी अकुशल वाले से 28% है, लेकिन स्थायी है। हमें अस्थायी कितने रहे होंगे? 72%, यानी कि 25 का हमें निकालना पड़ेगा 72%। तो यहाँ से 25 चौकू 100 किया, यहाँ से करेंगे तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 हो गया। 25 तिया 75, 25 चौकू 100, 4 चौकू 16, 4 तिया 12। तो टोटल यहाँ से देखो अस्थाई आ गए निकल के, 30 आ गए। 30 की वैल्यू थी 180, हमने टोटल 100 माना था, तो ये कै गुना हो रहा है? 6 गुना हो रहा है, यानी कि 600 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक कर्मचारी को उसके वेतन में लगातार 2 वेतन की वृद्धि मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके वेतन प्रारंभिक वेतन का इतना गुना हो जाता है। उसकी पहली प्रतिशत वृद्धि क्या थी? यदि दूसरी प्रतिशत वृद्धि पहले की तुलना में 4 गुना थी। देखो पहले क्या हुआ, 100 से 2.5 गुना करेंगे 250 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से करेंगे 25 चौकू 100, 25 से कम 25, यानी 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। देख लो कि इफेक्टिव कितना बढ़ा वो, तो 3 बढ़ा, किससे? 2 से गुणा कर देंगे 100, तो 2 पंजे 10, 5 15, 150% हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि दूसरी प्रतिशत वृद्धि पहले की तुलना में कितनी है? 4 गुनी, यानी कि 1 है तो ये 4 हो गई। या x मान सकते हैं, 4x मान सकते हैं। अब ऐसा मत करना कि 5x बराबर 150 रख के आंसर निकाल दो, नहीं। ये जो वैल्यू आई है ना, वो एक इफेक्टिव कैसे निकालते हैं? देखो AV/100 बराबर 150, इसकी वैल्यू आई है। ध्यान आया कुछ? तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो x और प्लस 4x करेंगे 5x हो जाएगा, प्लस का 4x/100 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 150। हमें पहली वाली निकालनी थी, यानी x की वैल्यू। तो ऑप्शन पकड़ लो, ऑप्शन देखो 10 रखेंगे तो आएगा, 1 बटे में रह जाएगा, 10 नहीं आ जाएगा। 25 करेंगे तो 25 चौकू 100, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 25 सेटिस्फाइड, आंसर आ गया। ठीक है, निकालना चाहो कैलकुलेशन भी आसान है, वो भी कर सकते हो, बाकी आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगला सवाल करते हैं, एक भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों का सामान्य जागरूकता यानी कि जीए और मात्रात्मक तकनीकी के लिए परीक्षण किया गया। जीए और क्यूटी में क्रमशः 54%, 45% असफल रहे, जबकि 16% दोनों में असफल रहे। यदि दोनों में 136 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए तो उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी? यहाँ देखो ये उत्तीर्ण वाला दिया है, तो जीए में क्या हुआ? 54% अगर असफल हो गए तो 46% पास हुए होंगे। इसमें भी 45% फेल हो गए, 55% पास हुए होंगे। दोनों में मिलाकर कुल कितने पास हुए होंगे? 84%। लेकिन यहाँ से एक चीज देखो, ये दोनों पास वाले हैं ना, ये फिर दोनों में मिलाकर पास वाले, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं 6 5 11, 1 हासिल लगा, 1 हो गया, 5 5 10 हो गया, 101% आ रहा है। इतना तो नहीं आना चाहिए। रीजन क्या है? ये इसमें इंक्लूड है, यानी कि 84 अगर माइनस कर दे तो हमें अलग अलग पता लग जाएगा कि कितने पास हुए, मतलब दोनों में। तो 11 से 4 गया 7 हो गया, 11 से 4 गया 7 हो गया, 9 से 8 गया 1 बचा,
समझ में आ गई बात। तो यहाँ से देखो दोनों में कितने आ गए 17%, इसी 17% की वैल्यू थी तो दी थी 136, हमें 100 की निकालनी थी, यानी कि ये क्या गुना हो गया 8 गुना, तो ये भी हो जाएगा 800, यानी टोटल छात्र 800। तो देखो वेन डायग्राम बना के करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो, वैसे मैं ऐसे ही बताता हूँ। अगला सवाल, 85% साक्षरता दर वाले शहर की जनसंख्या 2500 है। बहुत बढ़िया बात। यदि पुरुष जनसंख्या 55% है, उनमें से 92% साक्षर हैं, तो शहर में महिलाओं की साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। देखो टोटल हमने 100 मान ली, इसमें से 85% क्या है तुम्हारे पढ़े लिखे हैं, और पुरुष 55%, इसमें 55% पुरुष है, बाकी क्या होंगे महिलाएं। समझ में आ गई। और 92% पुरुष क्या है साक्षर है, तो 92% निकाल लेते हैं यहाँ से। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, 0 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया। यहाँ से गुणा करेंगे तो 6, 6 4 10 की 0, हासिल लगा 1 हो गया, ठीक है। और बचा क्या 4 1 5 हो जाए। समझ में आ गई, यानी कि 50.6 यहाँ से पुरुष पढ़े निकले। अब इसमें से अगर घटा देंगे तो देखो 10 से 6 गया 4, 4 बचा, 8 से 5 गया 3, 34.4 महिलाएं आ जाएंगी, यानी कि ये महिलाएं आ गई पढ़ी लिखी। तो अब क्या बचा है, महिलाओं की साक्षरता निकाल लो। 34.4 बटे क्या हो जाएगा 45, गुणे हो जाएगा 100, 5 ने 45 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ से करेंगे तो पॉइंट चला जाएगा इससे, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 तियाँ 6 हो गया, 9 से करेंगे 9 सत्ते 63 हो गया, 5 बचा, यानी कि 9 छक्का 54 हो गया, यानी 76 दशमलव समथिंग आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। जब चीनी की कीमत 30% बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपने खर्च में 12% की वृद्धि करता है। बहुत बढ़िया बात है। व्यय के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए उसे चीनी की खपत में कितने परसेंट तक की कमी करनी चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, वो ये कह रहा है कि प्राइस था 100, 130 बढ़ गया, समझे ना बात को, लेकिन वो चाहता है कि मैं 112 ही बढ़ाऊं। तो अगर मान लो 112 में वो केवल पहले 130 खाता था और इसी प्राइस को वो बरकरार रखना चाहता है, तो 130 में कितना खाएगा, तो उसे 112 खाना पड़ेगा। दोनों कंडीशन में प्राइस बराबर हो गया, यानी कि ये खपत हो गई, तो ये तुम्हारा क्या हो गया मूल्य हो गया। समझ में आ गई बात। तो उसे देखो यहाँ से कितनी कमी करनी पड़ रही है, देखो नीचे वाले से इसमें देखो कितनी कमी हो रही है, क्योंकि पुराने वाले से तो हम कंपेयर करेंगे तो 130 18 की कमी हो रही, गुणे कर देंगे 100, 0 से 0 चला गया, यानी कि 180 बटे 13 हो गया, 13 एकम 13 करेंगे 5 बच गया, 13 3 39 हो गया, यानी कि 13 दशमलव समथिंग आंसर आ गया। बात समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे कॉपी पेन लेके करना। अगला सवाल, एक तरबूज के आधार में 30% की वृद्धि होती है, इसकी ऊंचाई कितने परसेंट तक बढ़ाई जा सकती है ताकि क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हो। बिल्कुल सक्सेसिव वाला लगा दो। देखो 100 से 130 होगी, क्योंकि 2 बार वृद्धि होगी, क्योंकि फार्मूला क्या होता है 1/2 बी इंटू एच होता है। तो एरिया निकालेंगे, जो पहले होगा और लास्ट वाला दोनों में ये तो कॉमन हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ गए बात को, तो समझना भी चाहिए। तो फिर देखो उसके बाद हाइट में ए से बी हो गया, लास्ट में एरिया हो गया 100 से 150। तो यहाँ से देखो ऊपर से 100 ए से चीज हो गई 130 बी, फिर यहाँ से देखो एरिया 100 से हो गया 150, तो ये 0 से 0 चला गया, फिर उसके बाद 1 0 इससे चला जाएगा, 1 0 ये चला गया, यानी बी अपॉन ए 15/13 हो गया। तो वृद्धि कितनी हुई, 2 की वृद्धि हुई, किससे 13 से, गुणा कर देंगे 100 हो गया। तो देखो 13 दूनी 26 ज्यादा हो जाएगा, 13 एकम 13 7 बच गया ना, तो 13 छक्का 78 ज्यादा हो जाएगा, 13 पंजे 65, यानी 15.38% आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, दो संख्या एक तीसरी संख्या से इतनी इतनी अधिक है, पहले का दूसरा अंक कितना परसेंट है। ये दूसरा अंक नहीं दूसरी संख्या होगा, पहले और दूसरे कितना होगा। देखो किससे कंपेयर कर रहा है, पहले का, यानी कि 132 नीचे रहेगा 148 ऊपर रहेगा, गुणा कर देंगे 100। केवल इतना लिख के आंसर निकालना होता, नहीं तो क्या करते हैं तीसरी संख्या 100 लिखो, पहली संख्या 132 हो गई, तीसरी 148 हो गई, फिर यहाँ से करते रहो। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी, ऐसा होता तो फिर बात ही क्या है। दशमलव के 2 स्थानों तक कह दिया तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, यानी 2 छक्के 12 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 7 4 11 हो तो 2 से ही कटे, 2 तियाँ 6 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 हो गया, यानी कि 3700/33 हो जाएगा, और एक बार जाएगा, 7 से 3 गया, 4 उतारा लिया 0 हो गया, फिर एक बार जाएगा, यानी 112.12 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक पुरानी कार की वर्तमान कीमत 5,40,000 है, इसका मूल्य 25% प्रति वर्ष की दर से मूल्य ह्रास होता है। 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था, एक्स था, ह्रास हो रहा है यानी कि मतलब घट रहा है। 25 चौकू 100 हो गया, यानी कि 3/4, 3/4 बराबर कितना है 54,
1 2 3 4, 3 त्रिका 9, 9 छक्का 54 हो गया, 4 चौको 16 छक्का 96, यानी कि आंसर आ गया। अगला सवाल, एक परीक्षा में 40% अभ्यर्थी लड़कियां थी, 35% लड़के, 20% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई और 585 लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या क्या थी? बहुत सिंपल है, टोटल 100 मान लो, 40 लड़कियां हो गई और 60 लड़के हो गए। समझ गए बात को? 35% लड़के फेल हो गए तो पास कितने हुए? 65% लड़के। 20 तिया 60 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, 13 13 तिया 39 लड़के पास हुए। हमारे हिसाब से क्वेश्चन में दिए थे 585। समझ गए? लड़कियां 20% फेल हो गई तो पास कितनी हुई? 80%, यानी कि कितनी पास हो गई? 32 लड़कियां, यानी कि हमें 32 की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ से देखो, 13 तिया 39 हो गया, 13 पंजे 65 ज़्यादा, 13 चौको 52, 13 पंजे 65 हो गया। यहाँ से काटेंगे तो 15 गुना हो रहा है। यहाँ से 32 का 15 गुना करेंगे, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 48, 480। अगला सवाल, एक लड़की अपनी आय का 80% खर्च करती है, उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है? देखो सिंपल सी बात है, सभी को पता है, आय बराबर व्यय प्लस क्या होता है? बचत। समझ गए बात को? तो देखो, अपनी आय का 80% खर्च करती है, यानी कि 100 मान ले, 80 खर्च कर दिया तो बचत कितनी कर रही? 20। 20 की बचत हो गई, 80 का खर्च हो गया, टोटल 100 हो गई। आय में 18% की वृद्धि हुई, बहुत बढ़िया बात है, बराबर। उसके व्यय में 25% की हुई, बहुत बढ़िया बात। फिर यहाँ से देखो, पहले 1800 हो गया, 25 अट्ठे कितना हो गया? 200, यानी कि 2000 हो गया। तो यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो माइनस का 200 आ जाएगा, यानी कि 20 में कितने का गुणा करें कि 200 मिल जाए? यानी कि 20 गुणे x%, यानी कि 0 से 0, यानी कि माइनस का 10% आ गया, यानी कि बचत में क्या होगी? कमी होगी। कितने? 10% की। समझ में आ गई बात? अगला सवाल करते हैं। एक आयत की लंबाई में 80% की वृद्धि की जाती है, उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? सिंपल सी बात है, 100 से चीज 180 पहुंच रही है, फिर यहाँ से कम कर दो, 80/180 गुणा कर दो 100। तो देखो, इन्हें डायरेक्ट याद कर लो। जैसे मान लो क्या हुआ, लंबाई थी 100 से 180 होगी, तो पहले चौड़ाई अगर हम 180 कर दें, बाद में 100 कर दें, तो हमारा एरिया दोनों कंडीशन में बराबर हो गया। तो यहाँ से डायरेक्ट याद कर लो कि जो भी कमी वृद्धि होगी वो ऊपर लिखा जाएगा। ऊपर कह रहा है कि क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो 180 नीचे लिख दिया करो। अगर वृद्धि कहता तो कम कर दिया करो। इस तरीके से सॉल्व कर लिया करो, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 2 चौको 8, 2 में 18 हो गया, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 44.4% आंसर आ गया। अगला सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या में 19% की वृद्धि की जाती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो, यहाँ होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर इंटू आर होता है, प्रोडक्ट वाला सवाल बन गया, यानी कि 19 + 19 और प्लस 19 गुणे 19/100 हो गया। तो 19 दूनी कितना हो गया? 38। 19 19 कितना होता है? 361 होता है, यानी 3.61, यानी 41.61% आंसर आ जाएगा। सिंपल सवाल था। अगला सवाल, एक निर्वाचन क्षेत्र में 60% मतदाता पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। 40% पुरुष निरक्षर हैं और 25% महिलाएं साक्षर हैं। निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या में कितने प्रतिशत अधिक है? देखो, अब ये सवाल नहीं करवाएंगे, इस टाइप के बहुत सवाल हो चुके हैं। अगला सवाल करते हैं। ए की ऊंचाई बी से 20% अधिक है, बी की ऊंचाई सी से 20% कम है, सी की ऊंचाई डी की तुलना में 30% अधिक है, सी और ए की ऊंचाई के बीच का अंतर इतना है, बी की ऊंचाई निकालनी। ये वाली लाइन फिर से काट देंगे। इसी टाइप का एक सेम सवाल अभी किया हुआ है। तो देखो, बी की ऊंचाई सी से 20% कम है, 20% कम कर देंगे, 80 हो गया। ये 20% अधिक है, यानी कि 80 का 120% निकाल लेंगे, 12 अट्ठे 96 हो गया। तो किसका अंतर पूछा है? सी और ए का अंतर दिया गया है, यानी कि 4 है, 4 की वैल्यू 6.8, यानी कि 80 की वैल्यू निकालनी तो क्या गुना हो रहा है? 20 गुना हो रहा है। इसका 20 गुना करेंगे तो पॉइंट तो चला जाएगा 0 से, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 छक्के 12, 1 13 हो गया, यानी कि 136 आंसर। अगला सवाल, एक वस्तु की कीमत में 12.5% की कमी के चलते एक व्यक्ति 280 में 2.5 kg अधिक खरीद सकता है, प्रति किलो वस्तु की घटी हुई कीमत क्या? देखो, फिर से आ गया, लेकिन क्या करें, मेरा मन तो नहीं मानता ना करें, लेकिन कर देते हैं। चलो, 2.5 kg हो गया, 100% यहाँ से निकाल लें तो 2.5/125 गुणे 100, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, यानी कि ये प्रेजेंट का आ गया। घटी हुई कीमत पूछ रहा है, यानी कि प्रेजेंट की पूछ रहा है, यानी कि 280/20 कर देंगे, यानी कि आंसर क्या आ गया? 14।
अगर वो पुराना पूछता तो 2.5 kg अधिक खरीद रहा है और पहले 2.5 kg कम खरीदेगा, यानी कि 20 से पूरा 3 घटाएंगे 17.5 kg पहले मिल रहा होगा। तो 280 में 17.5 का भाग कर देते, ये पुराना वाला मूल्य आ जाता। अगला सवाल, ए का 11/5 बी के 22% बराबर है, संख्या बी एक तीसरी संख्या इतने के बराबर है, यदि संख्या 5500 है तो ए का 40% बी का 20% का योग क्या होगा। बहुत सरल सवाल हो गया, यानी कि ए का 40% प्लस बी का 20% बटे हमें करना है 100, ये निकालना है। तो देखो ए का 11/5 बराबर बी का 22% यानी कि 22/100, तो 11 दूनी 22 हो गया, यानी कि 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ से लिख सकते हैं ए अपॉन बी बराबर 1/10, यानी ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 10 हो गई। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि बी एक तीसरी संख्या, यानी बी 10 है, तीसरी संख्या सी का 2.5% मतलब 25/1000, 25 चौको 100 हो गया, यानी कि सी बराबर कितना आ गया 400 आ गया। अब हमें 400 की वैल्यू दी गई थी कितनी 5500, अगर अब एक की वैल्यू निकालते तो 55/4 हो गया। समझ में आ गई बात। अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालते तो वो तो ए की निकालनी पड़ती, यानी कि ये आ गई हमारी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी 10 बराबर निकालना पड़ता, यानी कि 550/4 आ जाता। अब इसका निकालते हैं कितना 40% निकालना था, यानी कि 40 का गुणा लिख के देखो, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो देखो 55/4 गुणे 40 प्लस बी की वैल्यू 550/4 गुणे 20 हो गया, यानी कि 4 पंजे 20 हो गया। यहाँ से करेंगे 4 एकम 4 हो गया, यानी कि 550 प्लस 0 55 25 55 25 तो 27 हो गया, यानी कि इनको जोड़ देंगे तो 0 हो गया, 5 5 10 की 0 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, और 6 7 6 13 3 हासिल लगा 1/100। इसके नीचे 100 भी लिखा था, तो आंसर क्या आ गया 33। कहाँ पर है ही नहीं इसमें, हो सकता है थोड़ा मिस हो गया हो, तो यहाँ पर होना चाहिए था। अगला सवाल करते हैं, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 16% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, डाले गए मतों में से 10% मत अवैध पाए गए, सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 567 मतों के अंतर से जीत जाता है। मतदान सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या हमने मान लिया टोटल 16% ने वोट नहीं डाला, तो 16 तो ये तो भाग गए, और डाला किसने 84। डाले गए मतों में से 10% अवैध हो गए, यानी कि इसमें से 10% अवैध हो गए, तो वैध वोट कितने बचे 84 का 90%। समझ गए बात को। फिर कह रहा है सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मिले, तो इसमें से एक को 60% मिले, तो एक को कितने मिले होंगे 40% मिले होंगे। तो यहाँ से देखो कितने मतों से हारा जीती हुई है 20 से, 20 की वैल्यू 5 6 7 है, 100 की वैल्यू निकाल लें जो कि इसकी वैल्यू निकल के आएगी, यानी कि 20 पंजे 100 हो रहा है 5 गुना, यानी कि 567 का 5 गुना आ गई वैल्यू निकल के। तो ये वैल्यू जो आती है वो 84 का 90% बराबर आता है 5 6 7 इंटू 5। हमें क्या चाहिए सूची में नामांकित, यानी कि नामांकित कितने माने 100 की वैल्यू चाहिए थी। तो यहाँ से देखो 5 6 7 इंटू 5 अपॉन 84 इंटू 90, 100 ऊपर चला जाएगा, कौन सा वाला ये वाला, फिर ये 100 इसका मल्टीप्लाई हो जाए, तो 1 0 तो ये चला गया, कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखो किससे किससे कट रहा, 9 से काट दें, 9 छक्का 54 हो गया, 9 तियाँ 27 हो गया, 7 नेम 63 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया, यहाँ से 25 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 3 तिरका 9 हो गया, यानी कि 5 तियाँ 15 15 पना 75 हासिल लगा 7 15 दूनी 30 30 और 7 37 हो गया, और एक 0 चिपका दो, आंसर आ गया। अगला सवाल, प्रिया अपने आय का 66 से 2/3% खर्च करती है, यदि उसकी आय में 16% की वृद्धि होती है और बचत में 17% की वृद्धि होती है तो उसका व्यय कितना बढ़ गया। बहुत सरल है, इसको क्या लिख सकते हैं, पहले ये देखो 2/3 लिख सकते हैं, यानी कि उसकी आय अगर 3 है, 2 रुपये वो खर्च कर रही है, तो बचा कितनी रही है 1 रुपये। तो यहाँ से देखो इनकम बराबर होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। तो इनकम कितनी थी 3 थी, सेविंग कितनी थी 1 थी, खर्च कितना था 2 था। आय में 16% की वृद्धि हो गई, आय में कितनी 16% की वृद्धि हो गई, बहुत बढ़िया बात है। फिर क्या हुआ है बचत में 17% की हो गई, बहुत बढ़िया बात है। इसका हमें निकालना तो देखो 16 तियाँ 48 हो गया, 17 एकम 17 हो गया, यहाँ से 2 गुणे एक्स कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा। तो इनमें डिफरेंस 8 से 7 किया, 1 4 से 1 किया 3 हो गया, बटे 2 हो जाएगा एक्स की वैल्यू, यानी कि यहाँ से करेंगे 2 एकम 2 हो गया, 1 बचा, 2 पंजे 10 हो गया, 2 पंजे 10 यानी 15.5%
आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 25% और 32% की वृद्धि की जाती है, परिणामी आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? प्रोडक्ट वाला सवाल है, सिंपल आप लोग कर सकते हो ना। 25 और 32 30 20 50 और 57 हो गया, 25 चौकू 100 करेंगे, 4 अट्ठे 32 हो गया, यानी कि 8 और जोड़ देंगे, 8 7 15, 65% आंसर। फार्मूला लगाया सिंपल सा, a+b+a*b/100। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है और उसकी ऊंचाई में 45% की कमी की जाती है, सिलेंडर के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? देखो इसमें क्या होता है, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो रेडियस आर स्क्वायर है, यानी कि आर आर है, एच है, यानी कि 2 बार तो इसकी वृद्धि होगी, फिर 1 बार, यानी कि 3 बार लगेगा। तुरंत सक्सेसिव लगा दो। 20% मतलब क्या हो गया, 1/5 हो गया, यानी कि 5 से चीज़ कितनी होगी, 6 हो गई, फिर 5 से 6 हो गई। 45% मतलब क्या हो गया, 5 ने 45, 5 दूनी 10, 20 से चीज़ 9 कम हो गई, यानी कि 11 बची। यही तो मतलब हुआ। तो 2 एकम 2 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया, फिर 2 पंजे 10 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया, यानी कि 55 25 पंजे 125 हो गया, 3 तिरका 9 99 हो। तो देखो यहाँ से क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी कि वृद्धि वाले तो हमारे कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से देखो कमी कितने को हो रही है, 15 से 9 गया 6, और 11 से 9 गया 2 हो गया, बटे 125 हो गया, गुणे 100 हो गया, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो गया। तो यहाँ से करेंगे तो 55 25 हो गया, पॉइंट लगाया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20.8% की कमी होगी। अगला सवाल। चलिए फिर, आज रोहित शर्मा ने दोहरा शतक लगा लिया है, बैट उठाने गए, हल्की सी कोशिश करना, ज़्यादा नहीं, पूरा खत्म होने पे ही पूरा बैट उठाएंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।